खाता धारकों और जमाकर्ताओं के धन से ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं निजी बैंकों और सोसाइटियों के कर्ता धर्ता। आप देख रहे हैं विजन मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल और मैं हमेशा की तरह इस पर आपका स्वागत करता हूं। उपराजधानी नागपुर शहर में निजी सोसाइटियों और बैंकों के डूबने की कहानी कोई नई नहीं है। शहर ने कई सोसाइटियों और बैंकों को डूबते हुए देखा है और नागरिकों के पैसे भी इसमें फंसते रहे हैं। आम आदमी अपना ही पैसा निकालने के लिए बैंकों के और सोसाइटियों के चक्कर काटता रहा। किसी की बेटी की शादी थी, किसी की माँ बीमार थी, लेकिन समय पर उन्हें खुद का पैसा नहीं मिला। आखिर निजी सोसाइटियों और बैंकों में पब्लिक का पैसा जमा रहता है तो फिर यह डूबता क्यों है? इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि बैंकों और सोसाइटियों के पदाधिकारी आंख मूंद कर अपने नाते और रिश्तेदारों को लोन बांटते हैं। बाद में लोन की रिकवरी नहीं होती और सोसाइटी घाटे में आ जाती है, मतलब डूब ही जाती है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियम ला देता है कि आम जनता मतलब जमाकर्ता और खाता धारक 6 महीने तक अपनी रकम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा ही हुआ मुंबई में न्यू इंडिया सहकारी बैंक, जिसके महाप्रबंधक हितेश मेहता ने पब्लिक के जमा लगभग 122 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की और न्यू इंडिया सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अब आप यहाँ पर जमा भी नहीं कर सकते और रुपया निकाल भी नहीं सकते। जमा करने की बात तो छोड़िए, पब्लिक अपना ही रुपया निकालने के लिए इस बैंक के चक्कर लगा रही है। गिरफ्तार महाप्रबंधक हितेश मेहता ने 122 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की और उससे अपनी निजी संपत्ति बनाई, अपने नाते रिश्तेदारों को जमकर लोन बांटा और आखिर क्या हुआ? न्यू इंडिया सहकारी बैंक बंद हो गई या फिर घाटे में आ गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। हालांकि पुलिस ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उससे क्या होगा? क्या जनता का पैसा उसे समय पर मिल पाएगा? मैं आपको यहाँ पर एक बात यह बता दूं कि निजी बैंक और सोसाइटियाँ अधिक ब्याज दर का लालच देकर आम आदमी को आकर्षित करती हैं और आम व्यक्ति भी, नागरिक भी ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में पड़कर इन सोसाइटियों और निजी बैंकों में अपनी मेहनत की कमाई जमा कर देता है। लेकिन उसे क्या पता कि उस सोसाइटी और निजी बैंक के जो पदाधिकारी हैं उसकी जमा रकम से अपने लिए ऐशो आराम के साधन खरीद रहे हैं, अपने लोगों को लोन बांट रहे हैं, अपनी निजी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। तो एक बात, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, निजी बैंकों में ज़्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में आकर अपनी जमा पूंजी को जमा करने से पहले 10 बार सोचे, नहीं तो हो सकता है कि वह बैंक घाटे में आ जाए और आप अपना ही रुपया निकालने के लिए बैंक के चक्कर पर चक्कर काटते रहे। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।